अक्सर हम यही सुनते हैं, अपने पैशन को फॉलो करो, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ पैशन ही काफ़ी है? क्या जुनून ही वो जादू की छड़ी है जिससे हर सपना हकीकत में बदल सकता है? ये पैशन है हमारा, पैशन। पैशन समझता है आपको? पैशन तो शुरुआत है, पर क्या इसके साथ कुछ और भी चाहिए? सही दिशा, कड़ी मेहनत या फिर शायद सही मौके का इंतजार। आज हम इन सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या सिर्फ पैशन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है या कहानी में कुछ और भी है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। कि एक पैशन है हमारा, हम उसको फॉलो करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। ये एडवाइस हम सबको दी जाती है, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, अ जॉब एस्पिरेंट या एक एंटरप्रेन्योर, कि अगर तुम अपने पैशन को फॉलो करोगे तो तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। ये कितना अच्छा लगता है सुनने में, राइट? लेकिन असल जिंदगी में ये कितना सच है, आइए जानते हैं। पैशन फॉलो करने के आइडिया का मतलब है तुम अपने मनपसंद काम को चूज करो और वो तुम्हें लाइफ में फुलफिलमेंट देगा। लेकिन क्या ये आइडिया रियलिस्टिक है? इस बात को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ये है इंडियन क्रिकेटर अंबाती रायडू, जो कि अब फॉर्मर हो चुके हैं। सबको पता है कि रायडू एक टैलेंटेड बैट्समैन है। One of the strangest stories that will ever be recorded in Indian cricket is the story of Ambati Rayudu. We believe that Rayudu is the right person to capitalize. There's Ambati Rayudu. Ambati Rayudu. और इनका पैशन था क्रिकेट खेलना। लेकिन क्या सिर्फ पैशन ने उनको सक्सेसफुल बनाया? रायडू का अर्ली करियर काफी प्रॉमिसिंग था। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो स्टार परफॉर्मर थे। तब सबको लगता था कि ये बंदा जब भी इंडियन टीम में जाएगा तो वहाँ एक परमानेंट मेंबर बन जाएगा। लेकिन डिस्पाइट हिज पैशन एंड अर्ली सक्सेस, रायडू को इंडियन क्रिकेट टीम में कंसिस्टेंट प्लेस नहीं मिल पाया। सिलेक्शन इशूज, पॉलिटिक्स और सर्कमस्टांसेस ने उनके करियर को काफी इफेक्ट किया। 2019 वर्ल्ड कप के लिए जब रायडू को टीम में नहीं सिलेक्ट किया गया, उसके बाद भी कई मैचों में उन्हें दरकिनार कर दिया गया। अंत में फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने 2023 में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सिर्फ पैशन, टैलेंट या मेहनत इनफ नहीं होती। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी सक्सेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। रायडू ने अपने क्रिकेट पैशन को फॉलो किया, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल बन पाए इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी? ये डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि उनके पैशन ने उन्हें उतना सक्सेस नहीं दिला पाया जितना वो डिजर्व करते थे या जितना वो खुद के लिए एक्सपेक्ट किए थे। अब सवाल ये है कि फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि अगर आप अपने पैशन के पीछे भागते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगी। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। दरअसल ये बात इसलिए कही जाती है कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और उसे बिना किसी बाहरी दबाव के खुशी खुशी करते हैं। पैशन आपको इंस्पायर करता है और आपकी इंटरनल एनर्जी को भी जगाता है, जिससे आप बिना थके मेहनत कर पाते हैं। जब आप किसी काम में दिलचस्पी से जुटते हैं तो उससे बेहतर तरीके से सीखते हैं और उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। इस निरंतर प्रयास और उत्साह से आपकी स्किल्स निखरती हैं और सफलता का रास्ता भी खुल जाता है। आपके पैशन का होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैशन ही इनफ नहीं है। अब आइए इसी बात को इंडियन जॉब मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी समझते हैं। कई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जाते हैं बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रियल पैशन कुछ और होता है, शायद फोटोग्राफी, म्यूजिक या स्पोर्ट्स। अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, रब्बा मैं खुश रहूंगा। पर असल जिंदगी में इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसलिए उस पैशन को सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है और आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोटोग्राफर के पैशन को फॉलो करने वाले बहुत से लोग इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद वापस कॉर्पोरेट जॉब्स या स्टेबल करियर्स में चले जाते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि पैशन को फॉलो करते वक्त आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी चाहिए। अगर आप पैशन के पीछे भागोगे बिना ये सोचे कि उसका मार्केट डिमांड क्या है, तो आपको और कुछ नहीं, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। आपके पैशन को स्किल सेट, फाइनेंशियल प्लानिंग और कंसिस्टेंसी के साथ कंबाइन करना होगा। इंडियन एंटरप्रेन्योर नितिन कामत का एग्जांपल ले लीजिए।
ये जीरोधा के फाउंडर हैं। उनका पैशन था ट्रेडिंग और टेक्नोलॉजी, लेकिन उन्होंने मार्केट के गैप को समझा और अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। जीरोधा अब इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। लेकिन ये सिर्फ पैशन के कारण नहीं हुआ। नितिन ने स्मार्ट डिसीजंस लिए, कैलकुलेटेड रिस्क उठाए और अपने पैशन को प्रैक्टिकल रूट दिया। इसलिए पैशन जरूर फॉलो करो, बट स्मार्टली। इस पूरे वीडियो का मकसद था कि आपके इस सवाल का जवाब देना कि क्या आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं। पैशन के साथ साथ आपको मार्केट रिसर्च, स्किल्स और फाइनेंशियल प्लानिंग की भी जरूरत होगी। इंडिया में या दुनिया में कहीं भी सक्सेस सिर्फ सपने को फॉलो करने से नहीं मिलता, बल्कि अपने पैशन को रियलिस्टिक ग्राउंड पे खड़ा करने से आता है। याद रखना, सफलता सिर्फ इस बात पर नहीं टिकी होती कि आप क्या करना पसंद करते हैं, बल्कि इस बात पर भी कि आप अपने पसंदीदा काम को कितनी समझदारी से अंजाम देते हैं। जय हिंद।